वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की दो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ों की। मेरा ऐसा मानना है कि दो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही अहम है, वो है पहली हमारा ईमान और दूसरा हमारा सेहत। मुझे ऐसा लगता है अगर ये दोनों चीज़ें ना हों ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम अपने ईमान की फ़िक्र कर लें कि हमारा ईमान बेहतर से बेहतरीन हो जाए, और दूसरी हमारी सेहत, क्योंकि अगर सेहत नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ईमान से मैं यहाँ पे क्या बात करना चाहती हूँ। जो हमारा ईमान है वो तो है, क्योंकि जब ईमान आता है ना तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब आपका तवक्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पे हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। ईमान के साथ में नमाज आ जाता है, नमाज के साथ में डिसिप्लिन आ जाती है लाइफ में, डिसिप्लिन के साथ में कंसिस्टेंसी आती है, कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस आती है, और प्रैक्टिस के साथ में कामयाबी आ जाती है। और जैसे ही ज़िंदगी में कामयाबी आती है, ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा पहलू है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। जब आपका तवक्कुल होता है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। आपका ईमान आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है। इतना कॉन्फिडेंट बना देता है कि आप बेकार की चीज़ों से आसरा लगाना ही छोड़ देते हैं। आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, आपका डायरेक्शन सही हो जाता है। आपकी ज़िंदगी का पर्पस सही हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस हो जाता है लोगों को खुश करना नहीं, आपकी ज़िंदगी का पर्पस अल्लाह को खुश करना हो जाता है। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी का पर्पस अल्लाह को खुश करना होता है, आप अपने आप को गलत चीज़ों से रोक लेते हैं, आप अपने आप को बुराइयों से रोक लेते हैं, आप अपने आप को बहुत सारी बदअखलाकियों से रोक लेते हैं, और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाती हैं। यानी कि जैसे ही आप अपने ईमान को, बोलते हैं ना, ईमान पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं, आप अपने ईमान में, जैसे एक छोटे पौधे को कैसे हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसकी सिंचाई बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, कभी धूप कभी छाँव देते हैं उसको, यानी कि उस पर जैसे हम मेहनत करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा वो एक दिन वृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और आपको फल देने लगता है। वैसे ही आपका ईमान है। जब आप अपने ईमान पे मेहनत करना शुरू करते हैं तो आपका ईमान आपको बिल्कुल बिना किसी डाउट के तरक्की की तरफ ले जाता है। और जब मैं कामयाबी की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ पैसे की कामयाबी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए कामयाबी अलग अलग चीज़ें हैं। किसी के लिए कामयाबी जो है दिल का सुकून है, किसी के लिए कामयाबी पैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पैसा खैर है, इसे कमाने में और पैसा होने में कोई बुरी बात नहीं है। पैसा होगा तभी आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। किसी के लिए कामयाबी उसकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, किसी के लिए कामयाबी उसका जीने का एक नज़रिया हो सकता है। तो कामयाबी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग मायने रखती है। आप सोचें कि एक ईमान से कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में आ रही है। एक ईमान आपका सही होने से आप जो है आप सही वक्त पे नमाज़ पढ़ते हैं, ईमान सही होने से आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों से इखलाक से मिलते हैं, आप जो है वो सारी बुराइयां जो आपके अंदर है आप उसको छोड़ना चाहते हो। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगी कि ईमान पे की गई मेहनत आपको ज़िंदगी की कामयाबी की तरफ ले जाती है। दूसरी बहुत जो बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हमें दी है वो है सेहत, और हम में से अक्सर लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। दोस्तों, सेहत की ज़रूरत और या सेहत की अहमियत हमें उस वक्त पता चलती है जब ये सेहत नहीं रहती। और आज के ज़माने में तो मतलब आप बीमारी की बात कर लें तो एक कोई भी नहीं बचा है इससे, ना कोई छोटा बच्चा ना बड़े लोग। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सेहत होगा तभी हम ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। कई बार मैं ख़ुद की ज़िंदगी में देखती हूँ कि जिस दिन मैं बिस्तर पे पड़ जाती हूँ
उस दिन बहुत सारी चीज़ें सोच के भी नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें दी है सेहत की, इसका हम बहुत 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 ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। स्पेशली हम क्या खाते हैं, हम कब सोते हैं, हम कब उठते हैं, हम क्या सोचते हैं। सेहत से मुराद सिर्फ वो सेहत नहीं है कि हम अपने फ़िज़िकल ऑर्गन का कैसे ख्याल रखते हैं। सेहत से मुराद हमारे माइंड का भी है, हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी है। तो हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? 2-3 चीज़ें आज मैं बात करना चाहूँगी अच्छी सेहत के लिए। पहली तो ये है कि अपनी सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव सोचें। क्योंकि जैसे मैंने पहले ईमान की बात कही, तो अगर हमारा तवक्कुल अल्लाह पे है और हमारा यकीन आखिरत पे है, तो हमें अपनी सोच बहुत पॉजिटिव रखनी है। अच्छी तकदीर बुरी तकदीर बिल्कुल होती है, लेकिन हमें अपनी तरफ से अच्छा सोचना है। और जैसे ही आप अच्छा सोचेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आती जाएंगी। और हमें कोशिश करना है कि जो नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है उसको आने ना दें। नेगेटिविटी जब माइंड में आना बंद कर देगी तो ऑब्वियसली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के लिए हमारे दिमाग में जगह बन जाएगी। ये तो हुई हमारे मेंटल हेल्थ की बात, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमारा फ़िज़िकल हेल्थ है। फ़िज़िकल हेल्थ भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सही वक्त पे सोना। मैं सही वक्त पे सोने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ, क्योंकि अगर हम सही वक्त पे सोएंगे नहीं तो हम सही वक्त पे उठेंगे नहीं। और जब हमारी सोने की टाइमिंग ख़राब होती है तो इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमारी सेहत पे पड़ता है। बिल्कुल ध्यान दें कि हम सही टाइम पे सोएं और सही टाइम पे उठें। और उसके साथ साथ हम अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जब एक बार इसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, और आजकल के लाइफस्टाइल में तो बहुत ही ज़्यादा आम है डायबिटीज़ का हो जाना, थायराइड का हो जाना। एंड स्पेशली मैं फ़ीमेल्स को ये सलाह ज़रूर दूंगी, क्योंकि हम पूरे घर का ध्यान रखते हैं लेकिन हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। सुबह का नाश्ता टाइम पे लें, जल्दी लें, और खाना बहुत हिसाब से खाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। और हमेशा ये ध्यान दें कि आप अपने खाने के साथ प्रोटीन, कैल्शियम, बाकी जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये चीज़ें अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। और एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे एक्सरसाइज तो हमारे घर के कामों में ही हो जाते हैं, बच्चों की परवरिश में ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक नियत करके एक्सरसाइज करना कि आज मुझे आधे घंटे इस टाइम पे एक्सरसाइज करना ही करना है। वो शुरुआत में 1-2 एक्सरसाइज ऐसे करके ज़रूर सेलेक्ट कर लें, और वो एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम नॉर्मली क्या होते हैं, बहुत ही जोश व खरोश के साथ चीज़ें शुरू तो करते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कंसिस्टेंसी का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा भरपूर पानी पिएं। पानी आप जितना अच्छी तरीके से पिएंगे, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट पानी का ही बना हुआ है, और उसकी रिक्वायरमेंट है पानी। जैसे स्पिरिचुअलिटी हमारे हार्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे माइंड की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी। तो पानी पिए, अपने खाने में पौष्टिक चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़रूर इंक्लूड करें। यानी कि कुल मिला के कहने का ये मतलब है, अपने सेहत को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आज के इस बातचीत में ये 2 चीज़ें ही, और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ, फिर हम मिलेंगे। और तो आज हमने बात की ईमान और सेहत की, क्योंकि मुझे ये लगता है ये 2 बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें हैं जिस पे हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये 2 चीज़ें अच्छी हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार और कामयाब बन सकती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।